सराइकी जबान बोलने वालों का यह गहवारा मुद्दतों से अमन व सुकून और प्यार व मोहब्बत का मस्कन रहा है। तकसीम से पहले इस इलाके के देहात में अक्सरियत मुसलमानों की थी और एक कलील तादाद हिंदुओं की। अलबत्ता शहरों कस्बा जात में हिंदू अक्सरियत में थे और तिजारत पर वही छाए हुए थे। बहादुरपुर, खानबेला, दराबपुर, शुजातपुर, अलीपुर, गाजीपुर, उमरपुर, बेलेवाला, कोट इमामदीन, इनायतपुर, खाकी पोंटा, जहानपुर, हाफजावाला, नूराजा भुट्टा, कोटला शाह रसूल, कोटला चाकर और मोथा मारूफ मुआज़े कस्बे हैं जिनके दरमियान जलालपुर पीरवाला एक मरकज की हैसियत से मौजूद है। अक्सर इलाके में नहरी निज़ाम न होने की वजह से ज़राए आमदनी बहुत कम थी, मगर आबादी मुख्तसर होने की बिना पर मौशी खुद कफालत हासिल थी। कस्बे के एतराफ में 1947 से पहले खुदरो झाड़ियां और जंगलात की वजह से ज़राई रकबे नाकाबिले काश थे। सतलुज और चनाब के पेट में अलबत्ता गंदम खूब होती थी जो इलाका के लोगों का पेट भरने के लिए काफी थी। उस दौर में सैलाब और बारिश के पानी पर फसल होती थी और सैलाबी इलाके से दूर वाक़े मौजे में बैलों के जरिए पानी निकाला जाता था और कहीं एक कुआं होता तो कहीं चंद गज के फासले पर दूसरा कुआं जिससे पानी की फरावानी होती थी। इस इलाके की मसनूआत मजबूत, खूबसूरत और मजीन होती थी जिससे बनाने वालों की अमानत और दियानत और मेहनत का पता चलता था। बिस्तरों की चादरें, मिट्टी के बर्तन, छोटी बड़ी ईंटें, जूते, कागज, मंगू और फूलों के हार और रोजमर्रा जिंदगी में काम आने वाले लोहे के औजार बनाए जाते थे। इलाज के लिए जड़ी बूटियां इस दौर के इत्तबा इलाके से ही ढूंढते थे। चूल्हे गर्म रखने के लिए सोख्तनी लकड़ियां वाफिर मिकदार में दस्तयाब थीं और रिहायशी मकानों की छतों में बैलों के दरख्त की लकड़ियां सदियों से कारआमद समझी जाती थी और खाल खाल पुराने मकानात में अब तक मौजूद हैं। दीनी और दुनियावी तालीम के इदारे भी मौजूद थे जिनमें उर्दू, फारसी और अरबी पढ़ाई जाती थी और फ़क़ी मसाइल की तरबियत के साथ तिब की तदरीस का भी माकूल इंतजाम होता था। इस कस्बे के कोई एक नामूर उतबा मुख्तलिफ रियासतों के सरबराहान के ज़ाती मौलिज रहे हैं। मियाँ फतेह मोहम्मद साहब की पीरी मुरीदी का सिलसिला भी वसी था। इनके यहाँ भी फारसी कुतुब की तदरीस होती थी और मुसाफरों के लिए लंगर जारी था। शाही जामे मस्जिद में मौलाना आकिल मोहम्मद का मुदस्से फ़क़ह फारसी सिर्फ नहू की तदरीस और फतावी के अजरा में मसरूफ थे। ये कस्बा मुल्तान शहर से तकरीबन 80 किलोमीटर जनूब मगरिब में वाक़ है। शुजाबाद से जनूब में 40 किलोमीटर, लोधरा से 40 किलोमीटर मगरिब में और ओस्ट से शुमाली जानिब 40 किलोमीटर पर वाक़ है। रेलवे लाइन शुजाबाद, गेलेवाल, लोधरा, बहावलपुर, अहमदपुर और चनी कोट से निस्फ दायरे की सूरत में जलालपुर को मरकज बनाकर गुजर रही है। गुज़श्ता अदवार में इस इलाके का इंतजाम और इंसराम मंसूरा, मुल्तान और दिल्ली के मराकज़ के तहत रहा है। 5 दरियाओं की सरजमीन होने के नाते ये सूबा पंजाब कहलाता है, जबकि तहसील जलालपुर पीरवाला एक ऐसी जगह है जहां 5 दरियाओं का पानी मुज्तमा होता है। चनाब, रावी, जहलम, सतलुज और बियास इस तहसील को सैराब करते थे, जो कि पंजाब का कलब है। इसके नाम की वजह से इन दरियाओं की पूरी सरजमीन, चाहे वहां एक ही दरिया बहता है, पंजाब कहलाती है। कदीम अदवार से ही ऊपर के इलाकों का सामान तिजारत इसी इलाके से होकर गुजरता था। दरियाओं में कश्तियों के जरिए सामान तिजारत की नकलो हरकत आसान थी और इसी का पहले जमाने में रिवाज था। 327 में ये इलाका 26 छोटी छोटी रियासतों में मुनकसिम था। सिकंदर यूनानी ने 1,20,000 फौज के साथ हमला किया और फतह करता हुआ मुल्तान के मशरिक तक पहुंच गया। मुल्तान के इस इलाके की रियासत का नाम मिल्लोई था, जो एक कौम मिल्लोई का गहवारा था। ये वादी रावी में रहते थे। गालिबन ये वही लोग हैं जिन्होंने सिकंदर यूनानी को जख्मी किया था, जिसके नतीजे में इसकी मौत बाबुल में जून 323 में हुई। इस इलाके में 5 दरिया कदीम से इकट्ठे हो रहे हैं। एक तरफ चनाब, रावी और जहलम हैं तो दूसरी तरफ सतलुज और बियास। पहले अदवार में दरिया रास्ते बदलते रहते थे। किसी जमाने में बियास की एक शाख बस्ती मलूक के जनूब से और जलालपुर पीरवाला के शुमाल तकरीबन 14 किलोमीटर गुजरती थी।
اس نشیب کو آج بھی سکویا کہا جاتا ہے۔ نیز جلال پور پیروالا کے قریب و جوار میں 5 اہم قدیمی کھنڈرات ہیں جو نشاندہی کرتے ہیں کہ کبھی یہ علاقہ انسانی آبادی کا گہوارہ تھا اور اس میں اہم قلعے اور بڑے بڑے شہر آباد تھے۔ 1947 میں جلال پور کی حالت۔ اس وقت یہ قصبہ 4 حصوں میں تقسیم تھا جسے بازار تقسیم کرتا تھا۔ جنوب سے موجودہ چوک ابو بکر سے شمال کو خانقاہ کے مشرق سے ہوتا ہوا موجودہ پانی کی ٹینکی کے سامنے تک بڑا بازار تھا، اور مغرب میں تھانہ پولیس سے مشرق میں مسجد قریشیاں تک کافی حصہ بازار اور پھر شارع عام تھا، اور درمیان میں سبزی منڈی تھی جسے چوک بازار کا نام دیا جاتا تھا۔ مشرقی مغربی بازار میں بہت رونق تھی اور یہ بازار خالص ہندو محلے جات سے گزرتا تھا۔ اس طرح اطراف میں 4 وارڈ بننے تھے۔ یہی اسمال ٹاؤن جلال پور پیروالا کہلاتا ہے۔ ہندو مسلم فسادات یہاں بھی ہوئے۔ دیہات کے مسلمانوں نے جتھے بنا کر حملے کیے اور لوٹ مار کی۔ مشرقی حملہ جات کے ہندو عام طور پر انڈیا کی طرف جس سے ممکن ہوا چلے گئے۔ مغربی حصے کے ہندوؤں نے مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہونے اور اپنی تباہی کے بجائے ستی ہونا پسند کیا، اور ایک مکان اس مقصد کی تیار کیا گیا جو شاہی جامع مسجد کے مشرق میں واقع ہے، اور جہاں اب ایک مسجد اور مدثر سراج العلوم بنا دیا گیا ہے۔ تقسیم سے پہلے تجارت پر ہندو چھائے ہوئے تھے۔ سینکڑوں دکانیں میں صرف 2 دکانیں مسلمانوں کی تھی، ایک محمد رمضان ولد محمد وارث خواجہ کی ملکیت اور دوسری حاجی عبدالغفار خواجہ کی۔ باقی پورا بازار ہندوؤں کی ملکیت تھا۔ چند مسلمان کرائے پر دکانداری کرتے یا ہندوؤں کی دکانوں پر بیٹھ کر سلائی وغیرہ کا کام کرتے تھے، اور اکثر مزدور پیشہ تھے۔ دیہات میں البتہ کاشتکاری مسلمان کرتے تھے، جبکہ زرعی رقبے بالعموم مسلمان زمینداروں کی ملکیت تھے، اور رقبہ جات کی بڑی مقدار ہندوؤں کے پاس رہن تھی جس کی آمدنی ہندو حاصل کرتے تھے۔ ہندو ساہوکار مسلمانوں کی ضروریات زندگی، شادی، غمی اور تہوار وغیرہ میں سود پر سرمایہ کاری کرتے تھے۔